वक्फ बोर्ड जो बन रहा है तो हिंदू मेंबर के राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं देखते अपने प्रजा को। जब आप धरना करने जाइएगा तो आपका फोटो उठा लिया जाएगा। एक लाख सभा मुसलमान किया है, ये काहे के पसमंदा मुसलमानों को खाप दिखा रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज पासमंदा समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है पटना के बापू सभागार में, जिसमें मुख्य तौर पर बिहार के राज्यपाल भी आरिफ मोहम्मद खान मौजूद होते हैं। और यहाँ पे पासमंदा समाज के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे अभी हम चलेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर के वो लोग खुश हैं या नाखुश। चलिए चलकर उनसे बातचीत करते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट जो है, तो उसमें मुसलमान भाइयों ने अल्लाह के नाम पर जो डोनेट किया है, जमीन वो अल्लाह के नाम से किया जाता है। और भारत सरकार का ये कौन सा नीति, कौन सा फार्मूला आया, बाज़ाब्ते कानून बना के पार्लियामेंट से, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी इन्होंने पारित करा लिया। महामहिम राष्ट्रपति जी महोदया का दस्तखत हो गया, वो कानून बन गया। अब इनका मेन पॉलिसी है, कुछ इनके ऐसे लोग हैं उद्योगपति मित्र, जिसमें मुकेश अंबानी जी हैं। बॉम्बे में जो इंटीरियर मकान बना मुकेश अंबानी जी का, ये पूरा पॉलिसी उसी लिए लाया गया है कि किसी तरह से कह के हम मुकेश अंबानी जी का जो है 80 अरब का मकान बना हुआ बॉम्बे में, वो उसको हम उनके ही नाम से कर दिया जाए। तो मेन तो सरकार की नीति ये है कि जो वक्फ बोर्ड में अल्लाह के नाम पर जो मुसलमानों अल्लाह के नाम पर वक्त किया है, उसको किसी तरह से हम लोग हजम करें। मेन बात यही है भाई साहब। बात तो ऐसे जा रहा है कि पासमंदा समाज को अब आवाज मिलेगा अपनी बातों को आगे रखने की, जब से वक्फ संशोधन हुआ है। ये 12 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात का। 2002 में गुजरात में क्या हुआ वो पूरा वर्ल्ड जानता है। अमेरिका तक जाने का इनको वीजा नहीं मिलता था, ये खुद सब आप मीडिया के आदमी खुद मालूम है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 11वां साल में हिल गए हैं। तो कहीं कान में तिल ला के सो रहे थे कि भारत में इतना मुसलमान पसमंदा है। आज तक हिंदुस्तान में 1300 MLA है कांग्रेस बीजेपी का, 240 है लोकसभा में और राज्यसभा में करीब करीब 100 है। उसमें कौन सा मुसलमान मंत्री है, कौन सा MLA ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। बिहार के राज्यपाल को राज्यपाल क्या हुकूमत चलाता जीता हुआ पार्टी नहीं ना। हाँ बताइए। राज्यपाल तो बिहार राज्यपाल का एक पहला नागरिक है, जैसे पूरे भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं देखते अपने प्रजा को। तो कौन सा इनके बिहार में कोई है MLA से एक मुसलमान, एक MLA है मुसलमान, कोई एक राज्यसभा मुसलमान किया है। ये काहे के पसमंदा मुसलमानों को खाप दिखा रहे हैं। कहाँ थे 11 साल 12 साल मुख्यमंत्री रहे आप गुजरात में, वहाँ कौन मुसलमान को आपने किसी बोर्ड में चेयरमैन बनाया है, किसी को स्थान दिया है। और आज इनको पसमंदा मुसलमान नजर आ रहा है। इनसे बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ 78 साल की आजादी में पसमंदा मुसलमानों का रहनुमा। इनका देखिए, हाथी का 2 दांत होता है, दिखाने का और एक खाने का। प्रधानमंत्री का है हाथ 2 दांत है, वो दिखाने का है, खाने वाला काम कुछ नहीं होता है। लोग और भी उसी पे जानेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने बताया और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पारदर्शिता बढ़ेगी संशोधन होने के बाद, जैसा कि उनका कहना है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो गरीब तबके के मुस्लिम भाई लोग थे उनको अपना बात सामने रखने का मौका नहीं मिल पाता था। सबसे बड़ी बात है कि समझने वाली चीज भी है, इसको लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग भी समझदार है, समझते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग हैं भाई भाई। और चाहे हिंदू का आस्था हो, चाहे मुसलमान का आस्था हो या ईसाई का आस्था हो, सब जो है ना अच्छा नेक रास्ता दिखाता है, गलत रास्ता नहीं दिखाता है। अब राजनीतिक लोग जो करना चाहते हैं या राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक करना चाहिए तो उनको विकास का काम करना चाहिए था। राजनीतिक का मतलब कि गरीब मजदूरों को, दलितों को जो हक है, अधिकार है, ये देना चाहिए था। ये किसी का वक्फ बोर्ड की जमीन, किसी की मंदिर के जमीन या किसी के भी आस्था के जमीन पे हाथ छेप करने की जरूरत नहीं है। इससे सब लोग दुखित हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान दुखित है। तो कहा जा रहा है कि पासमंदा समाज को खुल के बोलने का मौका मिल रहा है। पासमंदा समाज की तरफ से समर्थन है इस चीज का। देखिए, आप पहले एक चीज समझ लीजिए, मुंह से अगर जो भी कुछ बोलता है
तो आप बोलते हैं कि पसमानदा समाज जो है ना आवाज उठाएंगे। आप भी मीडिया वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी आप एक धरना प्रदर्शन कीजिए, तो धरना प्रदर्शन कीजिएगा अपने अधिकार अपने हक के लिए। लोग धरना प्रदर्शन करते, धरना के माध्यम से सरकार से मांगते हैं। जब आप धरना करने जाइएगा तो आपका फोटो उठा लिया जाएगा। अच्छा, फोटो उठा लिया? हाँ, आपका फोटो उठा लिया जाएगा। फोटो उठा करके आपको जो है ना आपको उठा करके ले जाएगा। पर केस के बोलने का मौका कहाँ कोई गरीब मजदूर को देने जा रहा है या दलित को देने जा रहा है? जो उसका हक है, अधिकार है, गरीब मजदूरों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन हम मुस्लिम समाज जो है कोशिश यही करेंगे कि जो सेकुलर है, जो मेरा साथ दिया मैं उसका साथ दूं। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कहाँ हो रहा है? वो तो वो कह रहे हैं, हम लोग का विकास कहाँ हो रहा है? किस चीज में विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। किस चीज में विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है हम लोग का। घेराबंदी हुआ बिहार में। हाँ ठीक है, तो हमारी चीज थी घेराबंदी, सरकार का काम था, वो उन्होंने कराया, वो ठीक है। लेकिन उसको अपने अंडर में ले रहे हैं, वो अपने अंडर में ले रहे हैं, तो इस चीज को तो कबूल नहीं करेंगे। जो हमारे कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम ट्रस्ट, ये हिंदू जो जहाँ जहाँ मठ का और मंदिर का जमीन है उसमें मुस्लिम सदस्य है एक भी मेंबर है, तो फिर हमारे में मेंबर वो क्यों? वक्फ बोर्ड जो बन रहा है तो हिंदू मेंबर क्यों? वो नहीं होना चाहिए। जब उसका मठ का है तो उसमें भी हमको रखे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पासमानदा समाज के जो लोग हैं उनको आवाज मिलेगी, गरीब तबके के जो मुस्लिम समुदाय में जो लोग, जो व्यक्ति हैं, उनको मौका मिलेगा कि अपनी बातों को खुलकर सामने रख सके अमेंडमेंट में जो संशोधन हुआ उसके बाद। लेकिन अभी भी बहुत सारे पासमानदा समाज के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि संशोधन नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति को हड़पने का साजिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। काफी नाराजगी है उनके अंदर, जैसा कि अभी लोगों ने बताया, और उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि कहीं ना कहीं पहले वाला जो अमेंडमेंट बिल था वही बढ़िया था। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।